नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन जनरल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन ने 670 ड्रोन से हमला किया रूस पर। उस ड्रोन को भेजा कैसे, ट्रक में कैसे, रूस की S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक क्यों नहीं पाया, क्या दिक्कतें आई, रूस को ये पता क्यों नहीं चला, उसके एजेंसी रॉ जैसे लोगों ने पता क्यों नहीं कर पाया, खुफिया जानकारी क्यों नहीं निकाल पाए। आज हम इस सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज का दिन इतिहास में दर्ज होने लायक है। रूस और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए लंबा समय हो गया है, कम से कम 1200 दिन के आसपास हो गया है। लेकिन आज का हमला रूस पर अब तक का सबसे भीषण और चौंकाने वाला हमला माना जा रहा है। क्या हुआ रूस में? यूक्रेन ने एक साथ रूस के 4 एयरबेस ज़बरदस्त ड्रोन हमले किए, जिसमें 40 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स यानी कि जो यूक्रेन में जाके बॉम्ब गिरा के आता था, उसको तबाह कर दिया। रूस को करीब $2 बिलियन यानी कि रुपए में 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमले की रेंज 4,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मतलब कि यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से रूस के 4,000 किलोमीटर तक अंदर घुसा गया। आप ये समझ सकते हो कि भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी 2,500 के आसपास है, यानी कि भारत के लगभग डबल तक गए हैं। यह हमला कोई एक दिन की कहानी नहीं है। इस ऑपरेशन की प्लानिंग 1.5 साल से यूक्रेन कर रहा था। यूक्रेन की एक स्पेशल एजेंसी यूनिट SBU ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका कोड नेम था वेब ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का तरीका बहुत ही फिल्मी लेकिन बिल्कुल ही वास्तविक था। ड्रोन को ट्रक में छिपाकर रूस के अंदर तस्करी के द्वारा भेजा गया। आप सभी जानते हैं कि हर एक देश में भ्रष्टाचार होता ही है। कोई ना कोई लोग अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, पैसा लेके। ये भारत का ही बस कहानी नहीं है, पैसा लेके हर एक देश में गद्दारी होता है, क्यों ना वो अमेरिका हो, रूस हो, यूक्रेन हो, भारत हो, पाकिस्तान हो। ड्रोन को ट्रकों में छिपाकर रूस के अंदर तस्करी के जरिए भेजा गया। ट्रकों की छत खुलने वाली थी, ऊपर से बॉक्स जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें AI से ड्रोन छुपे हुए थे, जिसे AI से चलाया जा रहा था। आप सभी को ड्रोन दिखा रहा हूँ कैसे ट्रक से निकला, ये भी देख लीजिए इमेज में कि उसका ट्रक अपने आप ही ऐसा निकल रहा है। आप सभी फ़ोटो में देख सकते हैं कि किस तरह बैठा था। और ये ऐसा था कि कभी अगर रूस की एजेंसी ने इसे पकड़ भी लिया तो ये ट्रक खुद ही ब्लास्ट हो जाते थे। और ये ड्रोन्स को एक इस प्रकार फिट किया गया था, बम इसमें ही पूरा बंधा हुआ था कि जानबूझ के जाके उसके एयरक्राफ्ट से टकरा जाए। आपको इसका वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि किस तरह का टकरा रहा है, कैसे उसके वीडियो के जरिए से आप और अच्छे समझ सकते हो। यूक्रेन ने अपने सभी ट्रकों को रूस के एयरबेस के सामने खड़े किया, आसपास जहां से उसका आसानी जाए। एक तय समय पर यह रिमोट कमांड से ड्रोन बाहर निकले और सभी फाइटर जेट्स और बम्बर्स को निशाना बनाया। इसमें उसके ऐसे ऐसे बम्बर्स थे जिसका अभी आगे चल के हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से बम्बर्स कितने घायल ख़राब हुए, कितने का और नुकसान हुआ। हमले के बाद ट्रक खुद आत्मघाती विस्फोट करके नष्ट हो गए, यानी कि वो खुद ही फट गए। कोई इंसान अगर उस ट्रक को अगर रोकने के लिए अगर गए भी हैं तो वो भी ट्रक के जलने से दूर हो गए या तो उसके साथ ही जल गए। यूक्रेन ने जिन विमानों का टारगेट किया उनमें ये शामिल थे A-50। रूस के पास केवल 10 ही थे, उसमें भी इसने 6 या 7 को निशाना बनाया। Tu-95, Tu-22 mm ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स है जो यूक्रेन पर हमले में बार बार इस्तेमाल हो रहे थे। कुछ एयरबेस को निशाना बने वे 1800 किलोमीटर से 4,000 किलोमीटर तक यूक्रेन की सीमा से दूर थे। ओलान्या, इवानोवा, डाइगिलेवे और इसमें से बेलाया जो 4,000 किलोमीटर दूर था। आप मैप में देख के और अच्छे से समझ सकते हैं कितना लंबा दूर तक मारने के लिए उसने कितना लंबा प्लानिंग किया। 1.5 साल तक
इसके एजेंसी जिसका नाम स्पाइडर था, उसने क्या ही दिमाग लगा इतना अंदर घुसा। रूस के अंदर तक कुछ करप्ट लोगों से डील करके तस्करी हुई। ट्रकों को स्माइटली डिजिटलाइट किया गया था। बाहर से देखे तो आम ट्रक लगे। ड्रोन को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोग्राम किया गया था कि वह ऑटोमेटिक हमला करे। हमले की गहराई से प्लानिंग की गई थी। ट्रकों ने ड्रोन को एयरबेस में के बहुत करीब से लॉन्च किया, जिससे रडार पकड़ नहीं सके। ट्रकों में रखे ड्रोन बहुत छोटे और साइलेंट थे। आप सभी लोग पूछोगे, क्या ट्रम्प इसमें शामिल थे यूक्रेन के? कहा जाता है कि जब जेलेंस्की ट्रम्प से मिले थे, तब उन्होंने कहा था, अगर हमें कुछ देना भी पड़े तो आप हमारे साथ खड़े रहें। हालांकि ट्रम्प प्रशंसा के बाद में इनकार किया कि उन्हें ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन 1.5 साल से प्लानिंग कर रहा है, जबकि ट्रम्प को आए अभी 6 महीने हुए हैं। और कुछ सोर्सों से पता चला है कि रूस अभी 2-3 दिन रुक के मानने वाला है, यानी कि कल 4 तारीख को रूस हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर। और इसमें यह बात पता चली है कि इसमें ब्रिटेन जैसे और पूरे यूरोप ने यूक्रेन का साथ दिया था। और इस ब्रिटेन ने ही अभी जस्ट हमले के बाद अमेरिका से बॉम्बर मिसाइल, जो सिर्फ अमेरिका और रूस के पास था, उसे मंगाया अपने पास कि अभी हमारे पर हमला हो सकता है। अपने पूरे सैनिकों को अलर्ट कर दिया है कि तैयारी रहे कि हम पर कोई भी हमला हो सकता है। इससे पूरा पता चल रहा है कि यूरोप भी अब अमेरिका के पिछड़गू नहीं है। वह यूरोप भी अमेरिका के बिना सक्षम बनना चाहते हैं। पूरा पैसा वैसा लगा रहे हैं कि अपना एयर डिफेंस हर एक चीज़ को मजबूत कर रहे हैं। आज के डेट में अब अमेरिका नाटो छोड़ भी दे तो यूरोप को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नाटो बना ही क्यों था कि हम रूस से बचें। अगर अमेरिका खुद जाके अगर रूस के साथ हाथ मिलाएगा तो अमेरिका नाटो छोड़ दे तो भी यूरोप शांति से जी सके। इस युद्ध के बाद दुनिया की प्रतिक्रिया भर से ये मिलिट्री विशेषता है। हैरान है कि ऐसा हमला संभव भी था। अब हर देश अपने एयरबेस की सुरक्षा को फिर से रिव्यू कर रहा है। रूस को मॉनेटरी नुकसान तो हुआ ही है, पर भविष्य में जवाबी हमला भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 जून को कन्फर्म ही है कि रूस हमला करेगा। उसके खास मंत्री, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वह उस समय से पुतिन के साथ है कि वो दोनों एक साथ खुफिया एजेंसी थे, तब से दोनों एक साथ है। और उसी ने बयान दिया है कि 4 जून को इसके ऊपर हमला होके रहेगा। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 2014 में रूस ने क्रीमिया, यूक्रेन के एक राज्य पर कब्जा किया था। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पोस्ट करते हुए कहा है कि हम इस ब्रिज, जो एक ब्रिज से जुड़ता है, उस ब्रिज पर अब हमला कर सकते हैं। खैर, वो बोलने का इस बार तो मेरे को कहना बहुत मुश्किल है जब इतना कर सकता है, लेकिन इस बार पुतिन उसको करने का मौका नहीं देगा मेरे हिसाब से। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब आने वाले समय में कोई भी देश कितना पावरफुल है ये उसके आर्मी, टैंक, तोपों पर डिसाइड नहीं होगा। वह डिसाइड होगा एआई और स्मार्ट तकनीकी से लड़ी जा रही है। छोटे देशों की ताकत अब दिमाग और टेक्नोलॉजी से मापी जाती है, ना कि सिर्फ फौजी की ताकत से। अगर आप चाहें तो मैं इसके आगे की भी खबर रूस के साथ का जो भी होगा उसको साझा करूँगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।